नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट में देखेंगे सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि एडेनिन डीएनए अणु का 30% बनाता है तो इसमें थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का प्रतिशत जो है वो क्या होगा। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। थायमिन जो है वो 30%, ग्वानिन 20% और साइटोसिन जो है वो 20% होगा। यह गणना चारगॉफ के नियम पर आधारित है जो डीएनए की संरचना से संबंधित है, और इस नियम के अनुसार जो कहता है कि एक द्विकुंडलिनी डीएनए में फ्यूरिन और पायरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है। विशेष रूप से जो है एडेनिन की मात्रा हमेशा जो है वो थायमिन के बराबर होगा और ग्वानिन की मात्रा हमेशा जो है साइटोसिन के क्या होगा, बराबर होगा, यानी A/T बराबर G/C। इसलिए यदि एडेनिन 30% है तो थायमिन भी 30% होगा। अब 60% तो हो गया, अब बच गया कितना, 40%। और 40% में दो लोग है ना, तो वो दो लोग जो है साइटोसिन और क्या है, साइटोसिन और ग्वानिन है, तो दोनों को 20-20% दे दिया गया है, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर सी होगा। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट है तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करने वाला दीर्घकालिक स्व प्रतिरक्षित विकार जो कंकाल की मांसपेशियों की थकान, कमजोरी और पक्षाघात के कारण बनता है कहलाता है। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, माइसेथेनिया ग्रेविस कहलाता है। क्या है, माइसेथेनिया ग्रेविस कहलाता है। माइसेथेनिया ग्रेविस एक स्व प्रतिरक्षित रोग है। इस रोग में समानता शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से तंत्रिका और मांसपेशियों के बीच संचार के लिए आवश्यक एसिटाइलोकोलाइन रिसेप्टर पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। इसमें समानता तंत्रिकाओं से मांसपेशियों तक संकेतों का संचरण जो है वो बाधित होता है। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में अत्यधिक कमजोरी और थकान होती है, खासकर बार बार उपयोग के बाद। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। इसका जो है वो कारण क्या है, यानी AB वालों को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि रिसीवर ब्लड जो है वो सभी से करता है। AB से भी करेगा, A से भी करेगा, B से भी करेगा और O से भी करेगा। AB निगेटिव, A निगेटिव, B निगेटिव और वो निगेटिव से। तो आंसर हमारा तीसरा का जो है डी, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटी-A और एंटी-B की अनुपस्थिति। आंसर क्या होगा, डी होगा। AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाएं RBC की सतह पर A और B दोनों प्रतिजन यानी एंटीजन जो है मौजूद होते हैं। क्योंकि उनके शरीर पर ये दोनों प्रतिजन प्राकृतिक रूप से होते हैं, इसलिए उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली इन प्रतिजनों के खिलाफ जो है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी यानी एंटी-A और एंटी-B का निर्माण नहीं करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। रेडियोधर्मी नाभिक AZX अनुक्रम में स्वतः क्षय से गुजरता है। ZAX यहाँ हो जाता है, ये इस तरह के अनुक्रम से संभावित क्षयकण क्या है, माने कितना जो है अल्फा बीटा निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर मान ले कि A है, यहाँ Z है, X है, और ये अगर मान ले कि Z-1 B हो रहा है, तो इसमें परमाणु क्रमांक Z में 1 की कमी होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या A अपरिवर्तित हो रहा है। यह एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जन है, यानी बीटा प्लस 6 है। क्या है, बीटा प्लस 6 है। दूसरा अगर Z-1 B ये हो रहा है Z-3 C, तो यहाँ जो है परमाणु क्रमांक 2 की कमी हो रहा है, 2 की कमी हो रहा है, यानी अल्फा का जो है वो निष्कासित हो रहा है। अल्फा कण जो होता है 2HE, क्या है 2H 4HE होता है, 4HE होता है नाभिक, ये उत्सर्जित हो, जिससे द्रव्यमान संख्या में भी 4 की जो है वो क्या होता है, कमी होता है। यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार बीटा प्लस, उसके बाद जो है अल्फा, उसके बाद जो है बीटा माइनस होगा। क्या है, बीटा माइनस होगा। Z-3 से Z-2 इस चरण में परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि होगा तो बीटा माइनस होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक अगर घट रहा हो, एक माइनस में हो रहा हो तो बीटा प्लस है, 2 यहाँ पर जो है वो माइनस में हो रहा है, जेड का क्या है 2 की कमी हो रहा है, अल्फा हुआ, और एक जुट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा वो बीटा माइनस हो जाएगा। क्या है, बीटा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे इस बात को। गर्भ निरोधक विधि और क्रिया विधि, बॉल्टस, क्या है बॉल्ट्स, इसका जो हो जाएगा वो क्या है, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु के प्रवेश को जो है वो रोकना है, यानी हमारा जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। IUDS, गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को भक्षकाणु क्रिया, यानी हमारा जो हो जाएगा ए होगा।
पुरुष नसबंदी क्या होता है, तो शुक्र वाहक का हटाना, क्या है, हटाना, ये हो जाएगा सेकेंड। महिला नसबंदी क्या है, फेलोपियन ट्यूब का हटाना, ये हो गया। आंसर हमारा 5 के सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। असहभोजिता को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ए, प्रजाति ए और प्रजाति बी की तरह जो है दर्शाया जा सकता है। असहभोजिता एक प्रकार की जैविक अंतःक्रिया है जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। इसे क्या है, इस तरह से डिनोट करते हैं, अतः क्रिया के रूप में संक्षिप्त क्रिया है। ये जो है नुकसान का है और ये जो है ये अप्रभावित का है। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है, तो वो है प्रकाश तरंगे, क्या है, प्रकाश तरंगे। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए एक माध्यम ठोस तरल या गैस की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव के माध्यम के कणों के दोलन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित करती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन से बनती है। इन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है। किसी श्यान द्रव यानी विस्कस फ्लूइड में गिरने वाली छोटी गोलाकार गेंद का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, और इसका सही आंसर होगा जिस ऊंचाई से गेंद जो है वो गिराई जाती है उस पर निर्भर नहीं करता। सीमांत वेग वह स्थिर वेग है जिस पर कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ जैसे हवा या पानी में गिरते समय जो है वो पहुंच जाती है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, यह तब होता है जब गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव तरल पदार्थ के प्रतिरोध यानी उत्प्लावन बल प्लस श्यान बल जो होता है के बराबर होता है। सीमांत वेग का मान वस्तु की त्रिज्या, वस्तु के घनत्व और द्रव के घनत्व व श्यानता पर निर्भर जो है वो करता है। एक बार जब वस्तु सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है तो उसका वेग और नहीं बढ़ता है चाहे वह कितनी भी अधिक ऊंचाई से गिरे। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या है, डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन कोलाइड के लिए जो है गलत है, गलत है, तो ये होगा कोलाइड के कणों को नग्न आंखों से जो है वो देखा जा सकता है। कोलाइड बिलियन कणों का आकार जो है 1 नैनोमीटर, क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000, क्या है, 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड वास्तविक बिलियन के कणों से बड़े लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। कोलाइड के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखने के लिए एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की जो है आवश्यकता होती है। अब कोलाइड क्या है, एक जो है ये भी पूछा जाता है विषमांगी, क्या है, विषमांगी मिश्रण है, क्या है, विषमांगी जो है वो मिश्रण है। हृदय चक्र की घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सही है। तो आलिंद प्रकुंचन के बाद निलय प्रकुंचन होता है, ये सही है। दूसरी हृदय ध्वनि अर्धचंद्र कपाटिकाओं के बंद होने से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। हृदय चक्र की अवधि लगभग 0.8 सेकंड होती है। तो सही आंसर जो हमारा ये तीनों हो जाएगा, ए बी सी तीनों होगा। एक नग्न चट्टान जैसे क्षेत्र में होने वाले प्राथमिक अनुक्रमण का सही क्रम जो है वो क्या है, तो वो है लाइकेन, फिर मांस, फिर घास, फिर झाड़ियां, फिर पेड़। ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई तरंगदैर्घ्य में वृद्धि को क्या कहते हैं, और इसका आंसर कहते हैं अभिरक्त विस्थापन, रेड शिफ्ट बोलते हैं। यह घटना प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट का परिणाम है। जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो उसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगे खींच जाती है। इस खिंचाव के कारण उनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है और आवृत्ति जो है वो कम हो जाती है। अगला है क्षार धातुओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, वो बताना है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये गलत है, क्या है, गलत है। कौन सा कथन गलत, ये गलत है। ये अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती है, सही है। इनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है, सही है। वे ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करती है, ये भी जो है वो सही है। क्षार धातु या वर्षारण्य में जो है Li है, Na है, K है आदि है, यह अत्यधिक अभिक्रियाशील जो है वो होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर के बारे में सही कथन को जो है वो चुनना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुसंगठित नाभिक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है वो नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं, पौधे, जानवर, कवक में एक झिल्ली बंद नाभिक होता है जिसमें कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ यानी DNA सुरक्षित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, बैक्टीरिया में एक वास्तविक नाभिक का अभाव जो है वो होता है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है किस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विसंकर क्रॉस पे, क्या है, द्विसंकर क्रॉस पे। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है, एक तरफ आंदोलन है एक तरफ संबंधित है। चिपको आंदोलन की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगी, थर्ड। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो मेघा पाटकर, क्या है, मेघा पाटकर। बिश्नोई आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो बिश्नोई आंदोलन हो जाएगा अमृता देवी, क्या है, अमृता देवी।
अपिको आंदोलन जो है वो कर्नाटक में हुआ था। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है, ए हमारा हो जाएगा। अपिको आंदोलन का मुख्यतः चिपको आंदोलन से प्रेरित यह आंदोलन जो है वो 1983 ईस्वी में कर्नाटक के पश्चिम घाटों में वनों के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। अपिको कन्नड़ में चिपको को ही कहते हैं। हेलोजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से जो है वो अधिक होती है। बादलों में विद्युत आवेशित कणों का अवक्षेपण जिससे वर्षा होती है, यह किसका एक अनुप्रयोग है, और यह है स्कंदन का, कोगुलेशन का है। बादल हवा में निलंबित पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल से बने कोलाइडल सिस्टम होते हैं। यह कोलाइडल कण अक्सर विद्युत आवेशित होते हैं। समान आवेश के कारण ये कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और हवा में जो है वो तैरते रहते हैं। और जब विपरीत आवेश वाले बादल मिलते हैं या धूल के कण जैसे नाभिक मिलते हैं तो इन कणों पर आवेश उदासीन हो जाता है। आवेश के उदासीन होने पर वे एकत्रित होकर बड़ी बूंदें बनाते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन यानी कोगुलेशन कहते हैं। जब ये बूंदें पर्याप्त भारी हो जाती है तो ये वर्षा के रूप में गिरती है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना, एक तरफ रोग है एक तरफ कारण है। दात्र कोशिका अरक्ता की अगर बात करें तो अलिंग गुणसूत्र सह प्रभावी होगा, ये हुआ। फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा अलिंग गुणसूत्र जो है अप्रभावी होगा, क्या है, अप्रभावी होगा। अलिंग गुणसूत्र जो है ये होगा, ये नहीं, पहला वाला जो होगा दांत कोशिका अरक्ता जो है ये थर्ड हो जाएगा। अब फिनाइलिक कीटोन्यूरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। हेमोफीलिया जो है लिंग सहलग्न अप्रभावी हो जाएगा यानी सेकेंड। 19 के जो हमारा आंसर होगा सी होगा। टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या है, सही आंसर हो जाएगा XO है, क्या है, XO है। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र संबंधी विकार है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक X गुणसूत्र पूरी तरह या आंशिक रूप से अनुपस्थित होता हो। इसमें प्रभावित व्यक्तियों के समानतः 46 गुणसूत्रों के बजाय जो है वो 45 गुणसूत्र होते हैं जिन्हें 45 XO के रूप में दर्शाया जाता है। अगला है परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स एल्टन ने, क्या है, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। कब दिया था, 1927 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है, सही आंसर हो जाएगा नाखून, क्या है, नाखून। अवशेषी अंग वे संरचनाएं हैं जो एक जीव के पूर्वज में कार्यात्मक थी लेकिन विकास के दौरान अपना अधिकांश या पूरा मूल जो है कार्य खो चुकी है। मनुष्यों में बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अक्ल दाढ़ यानी विजडम टीथ और कान की मांसपेशियां अवशेषी अंगों के समान उदाहरण है। नाखून अवशेषी नहीं है, वे आज भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे उंगलियों और पैरों की उंगलियों के सिरों की सुरक्षा करना और वस्तुओं को पकड़ने में मदद करना। ये कैरोटीन नामक एक कठोर जो है प्रोटीन से बने होते हैं। केपलर का ग्रहों की गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, आंसर हो जाएगा बी, कोणीय संवेग, क्या है, कोणीय संवेग। जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। ये कौन सा जो है वो प्रक्रम है, और इसका आंसर हो जाएगा रुद्रोष्म, क्या है, रुद्रोष्म प्रक्रम है। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक, क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एक उष्मागतिकीय प्रक्रम है जिसमें निकाय और उसके परिवेश के बीच उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। डेल क्यू बराबर जो है वो 0, क्या है, 0 है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 के बी हो जाएगा, क्या, बी हो जाएगा। रुद्रोष्म अचानक या तेजी से संपीड़न का अर्थ है कि यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि सिस्टम से उष्मा का बाहर निकलने का समय नहीं मिलता है। अभिकथन Be और Al विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कारण क्या है, Be2 प्लस Al3 प्लस आयनों का आवेश त्रिज्या अनुपात लगभग समान होता है। आंसर हमारा होगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही भी व्याख्या है, क्या है, व्याख्या है। Be से बेरिलियम और Al से एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से किसे जीव जगत का जोकर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है माइकोप्लाज्मा को, क्या है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे ज्ञात जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा को यह उपनाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनमें जो है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण वे एक निश्चित आकार बनाए नहीं रह सकते हैं और अपना आकार जो है लगातार बदल सकते हैं, एक जोकर की तरह जो अलग अलग रूप धारण करता है। यह विशेषता उन्हें बहुरूपी बनाती है। समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, और इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि और मरम्मत, क्या है, वृद्धि और मरम्मत।
समसूत्री विभाजन एक कोशिका विभाजन प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती है जो आनुवंशिक रूप से मातृ कोशिकाओं के समान होती है। जीव मंडल क्या है? जीव मंडल जो है वो क्या है? तो वह पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन जो है वो मौजूद है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में आप घटक की क्या भूमिका है? और इसका सही आंसर होगा मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण जो है वो करना। 29 के जो है वो सी हो जाएगा। एक सीपीयू में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या रखता है? और इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा या लिखा जाने वाला मेमोरी लोकेशन का जो है वो पता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत करेगा। क्या है? भारत करेगा 2026 की मेजबानी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में कथनों पर जो है विचार करें और बताएं कि कौन सा जो है वो सही है। यह योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना। बिल्कुल जो है सही है। यह योजना के तहत 31,000 की प्रोत्साहन राशि उन परिवारों को दी जाएगी जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये गलत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, ये भी जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। इस योजना के तहत 21,000 की प्रोत्साहन राशि उन परिवारों को दी जाएगी जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और यह गांव में जो है राजस्थान से शुरू हुआ है। कहाँ से? राजस्थान से जो है वो शुरू हुआ है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। टोटल 11 पदक, 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य, टोटल 11 पदक। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो अस्ताना में हुआ था। क्या है? अस्ताना। अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान में है। क्या है? कजाकिस्तान में। यह भारत का अब तक के सबसे बेहतर जो है वो प्रदर्शन है। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? और इसका आंसर होगा ब्राजील में किया गया। कहाँ? ब्राजील में किया गया। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट जो है वो कौन बनी? और इसका सही आंसर होगा आस्था पुनिया। आस्था पुनिया। सब लेफ्टिनेंट ने पुनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड प्रदान किया। आस्था पुनिया का संबंध जो है मेरठ उत्तर प्रदेश से है। 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 2। क्या है? 2 पदक जीती है। सपना कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीती है। बिहार राज्य की आरा की निवासी सपना कुमारी ने तीरंदाजी की 3 श्रेणियों में यह पदक जीती है। उन्होंने कुल 3 पदक जीते हैं जिसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत है। यहाँ पूछा जा रहा है स्वर्ण, तो यहाँ हो जाएगा 2 आंसर। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। क्या है? डीआरडीओ के द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पे है? और इसका सही आंसर होगा वो है 10वें स्थान पे। क्या है? 10वें स्थान पे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी लोहानी को। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक अश्विनी जो है लोहानी को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजभवन अन्नदाता योजना कहाँ शुरू की गई? राजभवन अन्नदाता योजना, और ये शुरू किया गया है गोवा में। क्या है? गोवा में जो है ये शुरू किया गया है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण से। कहाँ से? पूर्वी चंपारण से। हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को सीधे आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? और वो शुरू किया है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु ने जो है शुरू किया है। बिहार के किस जिला में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR से परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा? और ये किया जाएगा बांका में। कहाँ? बांका में किया जाएगा। बिजली कंपनी द्वारा बिहार के बांका में परमाणु बिजली घर बनाने का जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। क्या है? बिहार में। भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में किस स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाएगा 99वां स्थान पे। क्या है? 99वां स्थान पे है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? और ये हुआ है अनुच्छेद 352 के तहत हुआ है। आंसर 46 के जो है सी हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? आंसर हो जाएगा 17.64%। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? और ये हुआ है दिसंबर 1971 में। युद्ध की शुरुआत जो है 3 दिसंबर। क्या है? 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुई थी। और 16 दिसंबर 1971 के बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में जो है गठित हुआ। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। और यह पुस्तक जो है 1901 में प्रकाशित हुआ। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी
कहा जाता है। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। मृत्यु कब हुआ है? तो 13 सितंबर। क्या है? 13 सितंबर 1929 ईस्वी को लाहौर सेंट्रल जेल में हुआ था। इनमें कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। क्या है? अरविंद घोष। अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल थे अरविंद घोष। ये कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि यह गर्म दल के पहले नेता थे जिन्होंने बाद में समय में क्रांति का रास्ता अपना लिया था। अलीपुर बम प्रकरण के मनिक टोला बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 9 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 मई 8 मई को। क्या है? सॉरी 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण है। आगरा शहर की स्थापना की गई थी और इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी द्वारा। क्या है? सिकंदर लोदी द्वारा। कब किया गया था? 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया गया और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा में स्थित सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ के किला को मजबूती प्रदान जो है वो किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशासित राज्य की घोषणा करके। आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम जो है हमें चुनना है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण जो था वो क्या था? कि मानसून की अनुकूलता। क्या है? मानसून की अनुकूलता। कब से कब तक चला था? तो 1951 से लेकर 56 तक। किसके मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। क्या है? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा फिरोजपुर में। कहाँ? फिरोजपुर में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा के निकट सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाल गांव में भगत सिंह का जो है स्मारक स्थित है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। हुसैन। क्या है? हुसैनीवाला में ही भगत सिंह के साथ ही बटुकेश्वर दत्त को भी 1965 में अंतिम संस्कार जो है वो किया गया था। विभाजन के पश्चात हुसैनीवाला क्षेत्र को 1960 में भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव देकर भारत में मिलाया। भगत सिंह का उपनाम शहीद-ए-आजम था। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति जो है वो कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा वसुमित्र थे। क्या है? वसुमित्र थे। अगला है, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? और वो थे भगवान सिंह। क्या है? भगवान सिंह। शोर कमेटी की स्थापना के सदस्य थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक। मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की? और इसका सही आंसर हो जाएगा टर्की के। क्या है? टर्की। मित्र राष्ट्रों से पराजित टर्की के साथ सेब्रेस की संधि जो है कब किया? 10 अगस्त। क्या है? 10 अगस्त 1920 ईस्वी को। सेब्रेस की संधि के अनुसार तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया पर अपने अधिकार त्याग दिए। टर्की की प्रभुसत्ता पर आत्मनिर्णय संबंधी तथा अन्य प्रतिबंध लगा दिए गए। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी जो है वो सही है ये हमें बताना है। तो चेम्सफोर्ड, रॉलेट ये सही है क्योंकि वायसराय चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है 1916 से 1921 ईस्वी के मध्य था। रॉलेट एक्ट उसी समय आया था। उसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद को कुचलना था, जो 1919 में जो है वो पारित हुआ गया 1919 में। बाकी ये सब जो है वो गलत है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो है 1934 ईस्वी बम्बई में हुआ। यहीं पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो गठन किया गया। 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ऋग वेद में तक्षण किसे कहते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ई को। क्या है? बढ़ई को कहते थे। तक्षण शब्द का प्रयोग मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र साहित्य में जो है वो किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है। अपीको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एस.एल. बहुगुणा, नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर, शांति घाटी आंदोलन, बाबा आमटे जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। शांति घाटी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन है? तो सुगाथा कुमारी। सुगाथा जो है कुमारी एवं M.K. प्रसाद थे। बाबा आमटे का संबंध आनंद वन आश्रम से है जो कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? आंसर हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये CWG से।
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध साम्राज्य। किसने रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। आंसर हमारा जो है 68 के बी हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार के संगठन भी 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही किए थे। निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। आंसर हो जाएगा संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का डी। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और वो वर्णित है अनुच्छेद जो है 92 में। क्या है? 92 में। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा है कि राज्य विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाले किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजकीय बना सकती है। सही है। राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच के संचार केवल अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये भी सही। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 75 के कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, फरवरी 2000 में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। खान उत्पादन में वृद्धि जो है हरित क्रांति हो गया, दूध उत्पादन में जो है श्वेत क्रांति हो गया, मत्स्य में नीली क्रांति हो गया, उर्वरक भूरी क्रांति। आंसर जो हो जाएगा 76 के जो है ए हो जाएगा। चलिए, नदी और सहायक नदी कौन सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो कावेरी के हेमावती सही है, महानदी के मांड सही है, कृष्णा के मालप्रभा सही, गोदावरी के मूसी जो है वो गलत है। गोदावरी की सहायक नदी में जो आता है वो आता है पेन गंगा आता है, इंद्रावती आता है, प्राणहिता, मंजीरा नदी, पूर्णा, बैनगंगा, प्रवदा, वर्धा आदि। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से जो है वो निकलती है। क्या निकलते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कावेरी गोदावरी को कहा जाता है। जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। तो जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% तक सही है। आमतौर पर पोटास में समृद्ध होती है, लेकिन इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये भी सही। आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब बाढ़ में जमा होने वाली नई जलोढ़ को जो है बांगर कहते हैं, ये गलत है। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत के वायसराय जो है वो कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। क्या है? लॉर्ड इरविन थे। कब फांसी दिया गया? 23 मार्च के है, 23 मार्च 1931 को। और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल जो था 1926 से लेकर 1931 तक। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ज्योतिबा फूले। क्या है? ज्योतिबा फूले। इन्होंने जो है एक पुस्तक भी लिखे हैं, गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी, जो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में जो है वो किया गया था। और इनकी पत्नी सावित्री फूले को भारत की प्रथम शिक्षिका जो है वो माना जाता है। उन्होंने बालिका विद्यालय की जो है स्थापना की थी। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? और वो धर्म है जैन धर्म से। क्या है? जैन धर्म से है। स्यादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है सापेक्षतावाद होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान दूरी, समय, प्रकाश, स्थान आदि पर निर्भर करता है। अमित्रघात किस मौर्य राजा के नाम का अन्य नाम था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 83 के बी, बिंदुसार के। मित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। है शत्रु विनाशक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है वो बिंदुसार हुआ था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? और इसका आंसर हो जाएगा पल्लवों ने। किसने? पल्लवों ने। और ये कब बनाया था? तो ये 630 से लेके जो है 668 AD के समय जो है ये बना था। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? और ये कहा जाता है धनानंद को। क्या है? धनानंद को। धनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक था। धनानंद धन का लोभी होने के कारण जनता से अत्यधिक भू राजस्व का कर वसूल किया करता था। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति।
एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। क्या है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। 88 के जो है वो बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन जो है, संगठन का जो गठन हुआ है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी 1962 में। कब शामिल किया गया था? 1962 में जो है वो किया गया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 1918 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिसने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया? और इसका सही आंसर होगा चंपारण कृषि अधिनियम। पटना से प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी मासिक पत्र युवक का संपादन किसने किया था? और यह है मनीन्द्र नारायण राव। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो हो जाएगा उराव जनजाति। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? आंसर हो जाएगा एलिस था। क्या है? एलिस था। जयप्रकाश नारायण के अलावा आजाद दस्ता के एक प्रमुख नेता कौन थे जो विशेष रूप से गुरिल्ला दस्तों के संयोजक के रूप में जिम्मेदार थे? और इसका आंसर होगा सूरज नारायण सिंह। सूरज नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? और वो थे दरिया साहब। क्या है? दरिया साहब। कोसी और महानंदा नदियों के बीच के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है कोसी महानंदा दोआब। बिहार में शीत ऋतु के दौरान होने वाली हल्की वर्षा का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। बिहार में चीनी उद्योग का संकेंद्रण मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी मैदान में। 2001 से 2011 के दशक के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 25.42% है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।